मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले आपको हमने कोऑर्डिनेट पढ़ाया था। कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये जानने के पहले आपको सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज द वेरिएबल्स। वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे फर्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जानने के पहले वन वेरिएबल में क्या होगा, वन वेरिएबल मतलब कोई ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो। जैसे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें 4 जो है कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। या ये लिख दे y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या, y वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है, इसलिए वन वेरिएबल का इक्वेशन होगा। एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यदि वेरिएबल की डिग्री 1 होती है तो वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल का है। और जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ आता है जैसे x इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4। x की वैल्यू माइनस 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पर ओरिजिन है, x की वैल्यू माइनस 4 लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पे होगा। और एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ करें जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वन वेरिएबल के जो इक्वेशन होंगे उनके जो ग्राफ प्लॉट होगा वे एक्सिस के पैरेलल होंगे। x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 4, ये लाइन होगी। y माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 3 होगा, ये भी वन वेरिएबल है और y की पावर 1 है तो ये लीनियर होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका जो ग्राफ होता है वह एक लाइन होती है। यहाँ अगर इसकी ग्राफ हम प्लॉट करें तो y की वैल्यू 3 1 2 3 यहाँ होगी और यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें x एक्सिस के, तो इस पॉइंट पर इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो y की वैल्यू हमेशा 3 होगी। तो ये वन वेरिएबल के लिए है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल केवल x है। a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a इज नॉन जीरो रियल नंबर। और इसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होगा उसमें टू वेरिएबल्स होंगे। सपोज दैट x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसमें x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। तो x और y वेरिएबल है और 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए 2 वेरिएबल का होगा और दोनों की डिग्री 1 है, y की पावर 1 x की पावर, तो दोनों की पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होगा। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where a and b is non-zero real numbers. a and b नॉन जीरो रियल्स नंबर होंगे। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में।
और कोई भी इक्वेशन, अब ये टू टाइप के हो सकते हैं। अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो है टू टाइप से आएंगे। एक कंडीशन होगी कि c की वैल्यू 0 हो और दूसरी कंडीशन c की वैल्यू 0 ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ये इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -2 है। दूसरा इक्वेशन लिख दें x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इन दोनों का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचते में हमें कोई भी 2 पॉइंट मालूम होना चाहिए। जैसे कोई भी लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो दैट इज बिकम ए लाइन। कभी भी कोई भी 2 पॉइंट हो तो उसको हम ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दें तो दैट इज बिकम ए लाइन, वो एक लाइन हो जाएगी। तो जब कभी हमें एक ग्राफ खींचना होता है तो हमें केवल 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए लाइन के लिए। जैसे हम इसके लिए ग्राफ खींचे x माइनस वाई इक्वल टू 0 के लिए। अब देखिए, अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। ये इक्वेशन है जिसमें c की वैल्यू 0 है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कोई 2 पॉइंट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम x और y की कोई भी 2 वैल्यू पुट करें और दूसरे की वैल्यू निकाल लें। जैसे हम पहले x के प्लेस पर 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब x की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। फर्स्ट होगा 0,0 और दूसरा पॉइंट होगा 1,1। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें ओनली 2 पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है 0,0 ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट 1,1, ये पॉइंट होगा 1,1। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करके आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा एक लाइन बन जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो ये ग्राफ जो है एक लाइन आएगी। अब इसी तरह इस वाले इक्वेशन देखिए, सपोज कि एक दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। इसमें c की वैल्यू 0 नहीं है। यहां पर भी हम वैल्यू निकालेंगे, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, ये उधर जाएगा। y के प्लेस पे 0 पहले पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ 2 पॉइंट होंगे 0,2 और दूसरा पॉइंट 2,0। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में। तो पहला पॉइंट 0,2 और दूसरा पॉइंट 2,0। ये जो 2 पॉइंट आएंगे वो हमेशा एक्सिस पे ही आएंगे। अगर हम एक बार x को 0 लेते हैं और दूसरी बार y को 0 लेते हैं, ये सबसे इजी होता है। जब भी आपको लाइन ड्रॉ करना हो तो आप x और y की वैल्यू 0 ले करके y और x की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कीजिए। तो पहला पॉइंट 0,2 है। 0,2 कहाँ होगा, 0 यहाँ पे है, 1 2, दिस पॉइंट इज 0,2, ये पॉइंट 0,2 होगा। और 2,0 1 2, ये पॉइंट होगा 2,0। अब मैं 2 पॉइंट मालूम हो गए, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हुए आगे बढ़ा दें तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है ये देखिए। अगर c की वैल्यू 0 है तो वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। कोई भी लाइन हो, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर ओरिजिन से पास होगा तो आप ये मान लीजिए उसमें c की वैल्यू 0 है। और अगर ओरिजिन से पास ना हो, किसी अदर पॉइंट्स में जाता हो तो वो लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं होगी और उसके लिए c की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब होगा व्हेन यू टेक मोर देन वन लीनियर इक्वेशन। वन लीनियर इक्वेशन से ज्यादा, 2 और मोर देन 2
लीनियर इक्वेशंस होंगे, देन दैट इक्वेशंस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ले गए, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, या टू आर मोर देन टू लीनियर इक्वेशंस होंगे, देन दे आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लीजिए। एग्जांपल ये है कि कोई भी लाइन, सपोज दैट हमने कोई भी लाइन का इक्वेशन लिया और उसको हमने ड्रॉ किया, तो वो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो थ्री कंडीशंस होंगी, फर्स्ट कंडीशन, एक सेकंड कंडीशन और एक थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, या तीनों कंडीशन में क्या है? पहली कंडीशन देखिए, ये लाइन है और ये लाइन, ये दोनों लाइंस क्या होंगी? ये फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। इन दोनों का हमने ग्राफ प्लॉट किया तो दोनों लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी, या ऐसा हो सकता है कि ये बोथ द लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ओनली वन पॉइंट होगा जहां इंटरसेक्ट करेंगे। और थर्ड कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइन कोइंसाइड्स है, फर्स्ट लाइन ए बी ये है और दूसरी लाइन जो होगी वो भी इसी पॉइंट से पास होगी, इसी हर पॉइंट कॉमन होंगी। तो ये दूसरी लाइन सी डी है, वो भी कोइंसाइड हो जा रही है, ओवरलैप कर जा रही है। तो ये थ्री कंडीशंस होंगी और थ्री कंडीशंस के बेस पर थ्री टाइप की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होंगी। अब यहाँ पे पहले अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, अगर ग्राफिकली हम ये देखें तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओनली वन पॉइंट पे, तो देन दे आर कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं, तो पैरेलल होने पर इसको हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होगा? जब कोई ऐसा पॉइंट हो जो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि वह उसका सॉल्यूशन है। जैसे ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसमें डिफरेंट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और ये इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक दूसरी लाइन है, इस पर भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये इस लाइन के बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इस लाइन पर हैं, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। बट यहां एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे है, ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और यही पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। माने एक पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए एक सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। और अगर कहीं कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, कहीं भी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, जो पॉइंट दोनों पर हो, यहाँ पे सब पे अलग पॉइंट है, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन कोई भी पॉइंट जो है दोनों में कॉमन नहीं है, तो अब हम इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड केस में क्या है, ए बी लाइन वही है और सी डी लाइन भी वही है, उसी पर एवरी पॉइंट्स आर कोइंसाइड्स, सभी पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहे हैं, उसी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट दोनों लाइन पर है, तो हम इसमें कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और इन सब की डिफरेंट कंडीशंस हैं।
इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन, इसकी कंडीशन, केवल हम इसके कोफिशिएंट को देखकर, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1, ऐसे ही x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2, इनकी वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन से कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि वह हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा है, उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर सॉल्यूशन आता है, जैसे फर्स्ट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन है तब, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, इन दोनों कंडीशंस जो होगा इसको हम कहेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये भी कैसा है, इसको भी कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर आपसे कहा जाए ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो दोनों के लिए ग्राफ खींच के हम बता सकते हैं, या अभी हम कंडीशन आपको बताते हैं, केवल कंडीशन देखकर हम बता सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और अगर नो सॉल्यूशन है तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखिए ये कंडीशंस है, अब आपको केवल इसकी कंडीशन हम लिख दे रहे हैं जो आपको लर्न करना है, और कंडीशंस देख करके आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। अब देखिए यहां हम करते हैं, देखिए अब देखिए इनकी कंडीशंस क्या है। अभी हमने जो इक्वेशन लिखा था उसमें आप देखिए ये कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इक्वेशंस जो होंगे वो उसको सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन हो जाए कि a1/a2 b1/b2 इक्वल है और ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो वह आपका नो सॉल्यूशन होगा, ये लाइंस पैरेलल आएंगी और इक्वेशन आपके इनकंसिस्टेंट होंगे। और थर्ड कंडीशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन होगी तो अब हम ये कहेंगे कि वो लाइन कोइंसाइड कर लाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, और जितने भी पॉइंट होंगे एक लाइन पर वे सारे पॉइंट दूसरी लाइन पर होंगे और वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर वो आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और चूंकि सॉल्यूशन होगा इसलिए वो कंसिस्टेंट होगा। और यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइंस पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, और चूंकि सॉल्यूशन नहीं है इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे एक कंडीशन और आप कह सकते हैं कि c1/c2 क्यों नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि c1/c2 इसको इक्वल भी हो सकता है और डज नॉट इक्वल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होती हैं, और इस कंडीशन में ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, उससे आप इस कंडीशंस को देखकर बताएंगे कि सॉल्यूशन कैसा है। देखिए अब एक एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल ये है कि एक इक्वेशन है x - y + 2 = 0 और दूसरा है 3x + y + 5 = 0। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इनको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वन फ्रॉम, पहले को कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो यहां से a1 की वैल्यू आएगी 1, x का कोफिशिएंट, यहाँ b1 y का कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू होगी -1, और c1 की वैल्यू क्या है, 2 है। दूसरा कंपेयरिंग टू, कंपेयरिंग टू फ्रॉम, दूसरे को दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म a2x + b2y + c2 = 0 है, इससे कंपेयर करेंगे a2 = 3,
B2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1 एंड C2 इज इक्वल टू 5। अब हम कंडीशंस देखेंगे कि क्या कंडीशन है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू आएगी 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू आएगी -1/1 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू आएगी 2/5। तो अब आप पहली कंडीशन देखिए, कोई भी कंडीशन लिखेंगे तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है कि नहीं है, ये डज नॉट इक्वल। अब ये कंडीशन है, अब C1 अपॉन C2 को देखने की जरूरत नहीं है। अगर पहली कंडीशन हो गई तो ये C1 अपॉन C2 चाहे इक्वल हो या इक्वल ना हो, तो ये पहली कंडीशन किसके लिए थी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है इसलिए ये इक्वेशंस कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अब ऐसे कोई भी इक्वेशन दिए हो उसे आप देख करके ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। देखिए अब आप क्या करेंगे कि इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने से लिखिएगा और कंपेयर करके देखिएगा कि वो किस टाइप के इक्वेशंस हैं, और बाकी नेक्स्ट टर्म पे आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे।